दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, गर्मियों का मौसम आ चला है और ऐसे में जब गर्मियां बढ़ती हैं तो हीट वेव का खतरा भी जो है वो बढ़ता है। और पिछले 2-3 दिनों से अगर बात करें तो 40 डिग्री के करीब या उससे ऊपर भी कई बार टेम्परेचर जो है वो जा रहा है। ऐसे में जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं हीट वेव में। अगर वो हीट के कांटेक्ट में, सन के कांटेक्ट में आते हैं तो उन पर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अगर हम बच्चों की बात करें, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, क्योंकि 12 बजे भी दिन में उनकी छुट्टी होती है, काफी छोटे बच्चे हैं, और उन बच्चों को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए इस मौसम में, उनके माँ बाप को उन्हें किस तरह से ध्यान में रखने की जरूरत होती है, उसे लेकर बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अनुमोदन गुप्ता जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार हीट वेव क्या है और कितना खतरा ये आपके बच्चों के लिए पैदा कर सकती है अगर ध्यान ना रखा जाए, अगर जरूरत के हिसाब से प्रिकॉशंस ना लिए जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। थैंक यू अजय जी। अनुमोदन जी, क्या कहेंगे? इस समय हीट वेव बढ़ रही है, अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप को चिंता भी होती है, पानी भी उन्हें पिलाते हैं आते जाते, लेकिन क्या लगता है आपको कि हीट वेव से बचने का यही एक सॉल्यूशन है? अजय जी, आपका सवाल तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस टाइम जो मेन कंसर्न है हमारे सारे पेरेंट्स का वो रिगार्डिंग हीट वेव। कई लोगों की तो आवाज भी उठने लगी है कि स्कूल शुड बी क्लोज्ड। अभी हीट वेव की हमारी रिकमेंडेशंस भी गवर्नमेंट ने जारी किया है कि फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट यू शुड हैव एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। अब रिगार्डिंग, मैं जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं बच्चों के लिए बताऊंगा। ज्यादातर बच्चों में जो हीट वेव का इम्पैक्ट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर ओल्ड पीपल। जो हीट वेव है, बच्चे जो थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म है उनका बॉडी का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड। सो उनके लिए ये कारगर है कि इसको उनको बचाना और उनको एक ओल्ड डिक्टम जिसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला हिसाब सबसे इस टाइम लाजिम है कि वी शुड टेक केयर। वी शुड नॉट हैव ए कंट्रोल ऑन द इफेक्ट, वी शुड हैव ए प्रिवेंटिव मेजर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब हीट वेव को अगर समझना चाहें तो हम दो चीजें बड़े कॉमनली हम सुनते हैं, उसमें हीट एग्जॉस्टेशन आती है और हीट स्ट्रोक आती है। तो इन दोनों को डिफरेंस समझना काफी जरूरत है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे बड़ी जल्दी हीट स्ट्रोक को पकड़ लेते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड। ओल्ड पीपल आर मोर प्रोन फॉर हीट एग्जॉस्टेशन। अब हीट एग्जॉस्टेशन को दर्शक जानना चाहेंगे कि हीट एग्जॉस्टेशन और हीट स्ट्रोक में क्या डिफरेंस, कैसे हम जाने कि ये एग्जॉस्टेड है और स्ट्रोक हो गया है। अब एग्जॉस्टेशन में आपको पसीना बड़ा ज्यादा आएगा, थका थका महसूस होगा, काम करने का दिल नहीं करेगा। दीज आर अर्ली सिम्टम ऑफ एग्जॉस्टेशन। और ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा है। लेकिन जब आप स्ट्रोक की बात करें उसमें सडनली आपका टेम्परेचर रेगुलेशन है वो डिसरेगुलेटेड हो जाएगा, जिसमें पल्स रेट काफी हाई हो जाएगा, ठंडी ठंडी आपको लगने लगेगी, बीच में आपको गर्मी का एहसास होगा और टेम्परेचर देखेंगे तो 105 106 अप्रोच कर रहा होता है। उसके लिए ये सबसे समझना है कि हमारा जो बच्चा है वो एग्जॉस्टेड है और स्ट्रोक लाइक इलनेस में, क्योंकि उनका मैनेजमेंट उसी तरह से डिफरेंटली किया जाएगा। तो बच्चे हमारे बड़ी जल्दी स्ट्रोक में पाए जाते हैं। तो अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो जो बड़े गोल्डन प्रिवेंटिव मेजर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ हाइड्रेशन, द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट प्रिवेंटेबल। अब हाइड्रेशन, बच्चों को आप देख रहे हैं स्कूल में जा रहे हैं, बॉटल्स पेरेंट्स दे रहे हैं, बॉटल्स भी ऐसी रखनी चाहिए जिसमें पानी थोड़ा ठंडा रह सके थोड़ी काफी देर के लिए। स्कूल मैनेजमेंट ऑलरेडी आजकल हमारे स्कूल अच्छे हैं, तो वो स्कूल मैनेजमेंट इज आल्सो डूइंग गुड वर्क। उनके पास सारी पर्याप्त मात्रा में पानी एंड ऑल दोस थिंग्स रहती है। दूसरा, क्लोथिंग के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लाइट क्लोथिंग, लाइट कलर के क्लोथ्स यूज करने चाहिए। अलोंग विद बच्चों को कॉटन जैसे क्लोथ्स हो गए, जिसमें बच्चों को हीट एग्जॉस्टेशन और स्ट्रोक का खतरा कम रहता है। अब रह गया, ये तो आपके जो पास है, अब हमारा रोल एज ऑन ए कम्युनिटी बेस में भी आता है। कम्युनिटी में जगह जगह पानी का इंतजाम रखना चाहिए गवर्नमेंट को। एंड मोस्टली मैं देखता हूँ कि रास्ते में जाता हूँ तो पानी का इंतजाम रहता ही है, लेकिन वो ठंडा पानी होना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स को एजुकेशन के रूप में सबको बताना। ना कि मुझे पता है आपको पता है, लेकिन जनरल पीपल जो बिलोंग टू कैटेगरी जिसमें लोअर स्टेटा है, दे डोंट नो, दे कीप ऑन वर्किंग। स्कूल का क्या रहते हैं सर इसके सिम्टम्स, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते? बिल्कुल बिल्कुल। सिम्टम में आपका सबसे पहला सिम्टम बच्चों में आएगा कि उसको पसीना बड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा है, एग्जॉस्टेड है, बेबी आते हैं और डोगरी में कहते हैं डॉक्टर साहब इसी गर्मी पे ही गिरी है।
फिर इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको हाइड्रेशन इंप्रूव कीजिए, कलर क्लोथिंग का यूज कीजिए, लाइट क्लोथिंग यूज कीजिए जिसमें आपके कॉटन है, कॉटन लाइक क्लोथ्स है, एंड अलोंग विद इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। जैसे हमारे आप अच्छे अच्छे शहरों पे जहाँ अच्छी सिटीज में देखेंगे वहां पे इन्वायरमेंटल मॉडिफायर्स लगाए हैं, बड़े बड़े कूलर पंखे जिसमें से पानी निकल रहा है और वो थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट होता है उसको कूल डाउन कर देते हैं। अब रह गई बात स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक इज अ डेंजरस थिंग। वेन एवर एनीबडी रिकॉग्नाइजेस कि इसका पल्स रेट वो है, बेहोशी से गिर गया है, टेम्परेचर 106 105 आ रहा है, दे शुड इमीडिएटली बी शिफ्टेड टू एसएमजीएस हॉस्पिटल रिगार्डिंग चिल्ड्रन, क्योंकि हमारा वहाँ पे डिजास्टर वार्ड रहता है, कोई भी डिजास्टर कंसर्न रहे, सो वी आर वेरी वेल इक्विप्ड देयर टू मैनेज सच केसेस। पिकू है हमारे पास। तो ये सारी चीजें जनता को जाननी है कि हमें पहले प्रिवेंट करना है, फिर उसके बारे में उसको ट्रीट के लिए सोचना है। और दूसरी चीज है कि बच्चे, आपको पता है, खेलने के बड़े शौकीन रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज को थोड़ा कम करना है। और जो पीक आवर्स है, जैसे 10 बजे से लेके आपके 4 बजे 5 बजे तक है, उसमें आपको इंडोर रहना है। उस टाइम आप एसी का भी यूज कर सकते हैं, जिसके पास एसी है, और कूलर्स विद गुड अमाउंट ऑफ वाटर दे कैन बी यूज्ड। और एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज को 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा लिंगर ऑन कीजिए, और 4-5 बजे के बाद जब थोड़ा सा हमारे सूरज देवता शांत रहते हैं, तो उसके बाद हमें बाहर जाना है, अपनी एक्टिविटीज करनी है, और लाइट एक्टिविटीज की। आउटडोर तो इम्पोर्टेंट है, तो ये दौरान है जिसमें हम इंडोर कैपेबिलिटीज, इंडोर क्षमताओं को भी जान सकते हैं, लाइक डॉक्टर साहब, बिल्कुल, यहाँ पर फूड की हमने बात की, आपने कहा कि हाइड्रेट अपनी बॉडी को रखना है, पानी में क्या चीजें ले जिससे कि हाइड्रेशन बरकरार रहे, और खाने में क्या, क्योंकि बच्चे फास्ट फूड भी खाते हैं और कई बार घर का खाना नहीं खाते, तो खाने को लेकर और पीने को लेकर पर्टिकुलरली क्या आइटम्स होनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है पानी का सेवन तो करते रहना है। एवरी 30-40 मिनट्स के बाद आपको 4 से 6 आउंस लेते रहना है, जो भी पानी है थोड़ा थोड़ा देते रहें। अगर आप उस पर ओआरएस ऐड कर लें, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहते हैं, बड़ा कॉमनली अवेलेबल रहता है। अगर अवेलेबल भी नहीं रहता तो बड़ा सिंपल सा मेथड है ओआरएस को बनाने का, घर में तरीका है। 1 लीटर पानी ले लीजिए, 6 चम्मच चीनी डाल दीजिए, आधा चम्मच नमक डाल दीजिए, इट विल बी इक्वल टू योर 1 लीटर ऑफ ए ओआरएस सोल्यूशन। सो इससे हाइड्रेशन बड़ी जल्दी इंप्रूव होती है, इलेक्ट्रोलाइट डिसइम्बेलेंस नहीं होता। और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसइम्बेलेंस ही सारा प्रॉब्लम करता है, जब बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है, उसका हार्ट पे इफेक्ट रहता है, किडनी पे इफेक्ट रहता है, जिसके कारण ये सारी आगे जाके प्रॉब्लम्स आती है। तो पानी का सेवन खूब करना है। लाइट जूसेस है, दे कैन टेक जूसेस, दे कैन हैव ए वाटरमेलन, ये सारी जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा है, ये सारी चीजें सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज रही अब खाने की, खाने में आपको जंक फूड तो बिल्कुल अवॉइड करना है, और बाहर से बनी हुई, आपको पता है इस मौसम में मच्छर मक्खियां सब बाहर निकले हैं, क्योंकि सबको गर्मी से बचना है। इवन यू विल फाइंड कि क्रोकोडाइल, रेप्टाइल, स्नेक्स, दे विल कम आउट ऑफ फ्रॉम देयर प्लेसेस। तो इस खतरे से इनको बचाना भी है। और दूसरी चीज जो खाने का हमारा रहेगा, लाइट लाइट चीजें लेनी है आपको, ये जो परांठे वगैरह तली हुई चीजें। दूसरी चीज हमारी रहेगी कि जंक फूड, मोमोज एंड ऑल दो थिंग, इट हैज टू अवॉइड इट ऑन कॉस्ट। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं गर्मी का कहर तो है, लेकिन उसके ऊपर उल्टी दस्त का कहर भी स्टार्ट हो गया है। मोस्टली बच्चे जो आज हमारे क्लिनिक्स में, हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस लाइक इलनेस, क्योंकि जो खान पान का सेवन है वो इस टाइम अच्छा नहीं है। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, हमें उस मौसम के साथ अपने आप को बदलना है, ताकि हम उस मौसम को अच्छी तरह से सहज सकें और अपने बच्चों को बचा सकें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि कुछ जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, हीट स्ट्रोक की वजह से उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? क्या यही प्रिकॉशंस उन पे भी अप्लाई होते हैं, या कुछ अलग मेथड भी है जिससे कि न्यू बॉर्न बेबीज और प्रेग्नेंट महिलाएं जो है वो इससे बच सकें? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमारा जो एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट जो मेरा स्फेयर है वो न्यूबॉर्न की केयर के लिए ज्यादा है। तो अगर सपोज करो इस मौसम में कोई नवजात शिशु है, उसको एक सबसे सिंपल रूल है ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को, उसको जो ब्रेस्ट फीड वो 2 बार करी थी, 4 बार करी थी, उसको बढ़ाना है, डब्बे के दूध से दूर रखना है। और क्योंकि हम 6 माह से पहले पानी तो देना हम रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट फीड में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर, जिससे बच्चे को कभी डिहाइड्रेशन नहीं। तो बड़े सारे हमारे बुजुर्ग बूढ़े लोग बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये गर्मी बड़ी ज्यादा है, तो बच्चे की भूख पानी भी देना चाहिए था, गर्मी बड़ी हुई है। तो वाटर इज नॉट रिकमेंडेड इवन इन लू लाइक कंडीशंस फॉर बेबी। इसलिए कोई फार्मूला फीड, कोई एक्स्ट्रा वाटर शुड नॉट बी गिवन, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क हैज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, जिससे वो बच्चे को बचा सकता है। इसमें से माँ का सिर्फ एक ही रोल है, उसको बार बार
देखते रहना है और बार बार दूध को ज्यादा देना है एज कम्पेयर टू जो वो तो 2-3 महीने पहले दे रहे थे। इससे बच्चे की हाइड्रेशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट में रहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, मकसद इस इंटरव्यू का ये है कि आप तक जो है वो सही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जो राय है वो पहुंच पाए, और बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी और आप तक पहुंचाने का ही हमारा मकसद था। लेकिन वही हीट वेव बढ़ रहा है और ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है अपने बच्चों के लिए, जो स्कूल्स जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, जो स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं। आपको उन्हें हाइड्रेट रखना है, आपको पानी के अंदर ओआरएस जैसे कि उन्होंने बताया उसका इस्तेमाल करना है, सर को ढकना है, सफेद और लाइट कलर के कपड़े जो है अगर वो पहने आप तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि हीट वेव हर साल होती है, हर साल इसका जो एक स्तर है वो बढ़ता है, और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी अब बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में आपको अपने शरीर का ख्याल भी खुद रखना है। तो ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय को आप जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, वीडियो को भी आप जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज जो है पहुंच पाए। फिलहाल आप बने रहिए जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।